You showed different colors of sketch pens in order to describe life की लाइफ के कलर कितने कलर हैं लाइफ के अंदर। चैलेंज बच्चों में नहीं होता है, चैलेंज पेरेंट्स में होता है। आलू जैसे बन जाओ और एडजस्टमेंट सीख लो। ब्रेन पोटेंशियल भी होता है कि कितना लोड ले पाएगा। तो ये सब जानते हुए तकलीफ आएगी, जूस बनेगा, लेकिन जूस का मजा भी लेना है। आज के इस एपिसोड में हमने बात करी ब्रेन को सनी नागपाल से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक रही। पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने सिर्फ बातों बातों के अंदर मुझे बता दिया कि मेरी पर्सनालिटी किस तरीके की है। आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, आप किस चीजों को किस तरीके से लेते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, चीजों को लेट गो करते हैं या पकड़कर बैठ जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी मोदी टाइप्स है या राहुल गांधी टाइप्स है, किरण बेदी टाइप से या ममता बनर्जी टाइप से। इवन आप इन सब चीजों के बारे में भी पता लगा सकते हैं सनी नागपाल जैसे लोगों से बात करके। वो आपको जरूर बता देंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग ब्रेन कोच है। बट इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग, जहां पर आपकी फिंगर के प्रिंट्स लिए जाते हैं और आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी कितने ही सालों पुरानी हो, हर चीज बताई जा सकती है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा सकता है, आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या आप बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, हर चीज के बारे में आप जान सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही, सुनिए, एंजॉय कीजिए। सनी जी, वेलकम ऑन विलासन वाइब्स। थैंक यू। कैसे हैं आप? सुपर फैंटास्टिक। Life is actually very, very colorful and I'm super happy. So let's make it beautiful every day. Nice. I really like this. Like, you showed different colors of sketch pens in order to describe life की लाइफ के कलर कितने कलर हैं लाइफ के अंदर, या कितनी फैंटास्टिक और कलरफुल है लाइफ। अमेजिंग। अच्छा, क्योंकि आप ब्रेन कोच हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक डेजिग्नेशन है जिसको हम कहते हैं चीफ स्माइलिंग ऑफिसर। आई रियली वांट टू नो, ऑफ कोर्स, वन बाय वन। पहला तो ब्रेन कोच, ये ब्रेन कोच क्या है, ब्रेन कोचिंग में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से एक ब्रेन कोच को अगर हम एक डिस्क्राइब करने के लिए बोले आपको तो कैसे करेंगे आप? देखो जी, बड़ा आसान है, सब्जी मंडी की तरह है ये। बहुत वैरायटी की सब्जियां होती हैं। भगवान ने सब कुछ यूनिक बनाया है। दो पत्ते सेम नहीं होते हैं ना। तो वैसे ही मम्मी के पेट में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, बिटवीन 10th to 24th वीक बच्चे की ब्रेन डेवलप होती है। इसीलिए हम सब अलग अलग हैं, हमारी टैलेंट्स अलग अलग हैं, हमारी पर्सनालिटी टाइप अलग अलग है। कोई बहुत रो रहा है मूवी देख के, कोई कम रो रहा है, कोई बिल्कुल नहीं रो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा भगवान ने कोड करके भेजा है हमें। दिस इज वाई वी आर ब्यूटिफुली टैलेंटेड एंड यूनिकली टैलेंटेड। कोई गाता अच्छा है, कोई पढ़ता अच्छा है, तो इसकी स्टडी को ब्रेन कोचिंग नाम दिया गया। एंड इट इज वेरी वेरी डीप। इसीलिए कई लोग, कोई काम करके खुश है, कोई ना काम करके खुश है, कोई हिलडुल के खुश है, कोई ना हिलडुल के खुश है। किसी को कोई सब्जेक्ट आसान लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। टीचर सेम है, स्कूल सेम है, किताब भी सेम है, एग्जाम्पल भी सेम है, लेकिन सबके पढ़ने की स्पीड अलग अलग है। कोई बोलता है फिनिश्ड मैम, कोई बोलता है प्लीज रिपीट मैम, 2 मिनट और दे दो, 10 मिनट और दे दो। अगर मेरे को 20 मिनट मिलते ना, फिर तो मेरे पूरे नंबर आने थे। तो ये सब, चाहे वो ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड है, चाहे वो सोचने का तरीका है। कोई सोचता बहुत लंबा है, कोई काम खत्म जल्दी करता है, कोई क्वांटिटी वाला है तो कोई क्वालिटी वाला है, कोई गोल ओरिएंटेड है, कोई प्रोसेस ओरिएंटेड है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, घर में वाइफ भी ऐसी होती है, स्वीट सी, कहीं तो ले चलो, कहीं तो घुमाने ले चलो। तो ये भी कोड हो गया है। कोई बोलती है घर में मंगवा लो ना खाना, राइट। और पति भी सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, एक सब्जी काट के दे देंगे, एक खाना अच्छा बना देंगे।
तो ईदर वेज हमें शेयर करना आना चाहिए वो टैलेंट कि हमारे पति किस टाइप के हैं। अगर वो ज्यादा हिलते ढुलते नहीं है तो उनको कटिंग, पेस्टिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंड स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और अगर पतिदेव बहुत टांग के ऊपर टांग रखना, चेयर के ऊपर भी, सोफे के ऊपर भी टांग ऊपर करके बैठना, तो दे नेचुरली आर गुड कुक्स, दे आर आउटडोर पीपल। तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसमें बहुत लंबी स्टडी है ब्रेन कोचिंग, कि ब्रेन कैसे कोड हुआ है, अगर कोड हुआ है तो हमें करना क्या है, नर्चर कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। क्योंकि सबके पास सचिन तेंदुलकर लेवल टैलेंट, माइकल जॉर्डन लेवल टैलेंट, धोनी लेवल काम एंड कूल डाल के भेजा है। कोई यूज कर लेता है, कोई डेवलप कर लेता है, बस इतना ही फर्क है। सो आप बोल रहे हैं कि जो ब्रेन कोच है वो हर इंसान को उसके टैलेंट तक को पहचानने में मदद करते हैं। हाँ जी। ओके, सो मतलब कोई एग्जांपल अगर आपके पास में यू हैव, लेकिन आई अंडरस्टूड कि आपने बहुत सारे छोटे छोटी चीजें के माध्यम से बताने की कोशिश करी और वो बहुत बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करी, बट आई रियली वुड वांट टू नो कि आपकी, क्योंकि आई एम श्योर आप ब्रेन कोच हैं तो आपके पास में ऐसे लोग भी आते होंगे, ऐसी केस स्टडीज भी आती होंगी जहां पर लोगों को आई एम श्योर बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे। दे आल्सो वांट टू नो अबाउट देमसेल्व्स और मे बी अबाउट देयर पार्टनर्स, देयर किड्स, देयर फादर, देयर बॉसेस। सो किस तरीके से आप उनकी हेल्प करते हो टू अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्व्स as a person and also about their situations and the people in their life? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हमारा काम वहीं से शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। एक बच्चा बोलता बहुत है, एक बच्चा नहीं बोलता है। एक बच्चे को मिलके खेलना है, चलो चलो घर घर खेलते हैं, एक बच्चे को अकेले रहना है। तो ये अंतर है, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें, अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। हाँ भाई, शादी ब्याह पे भी जाना है, नहीं तो ऐसे पति अगर होंगे वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, मायके की शादी में नहीं जाएंगे। बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई एंड देन नर्चर एंड बैलेंस। किसी को जैसे अभी बातें करना ज्यादा पसंद है, उसको चुप रहना भी आना चाहिए। किसी को सुनना बहुत पसंद है तो उसको बोलना भी आना चाहिए, एक्सप्रेस करना। क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई दीज टाइप्स, we'll study well, score well, we'll be happy in our jobs। तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, कॉलेज भी सही चुन रहे हैं, सब्जेक्ट भी सही चुन रहे हैं। क्योंकि जॉब में, मान लो बोलने वाली जॉब में मेरे को धक्का दे दिया गया और मैं बोलता नहीं हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू करियर, ये आइडेंटिफाई करके नर्चर करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हर कोई टॉप लेवल की टैलेंट लेके पैदा हुआ है, लेकिन डिस्कवर ही नहीं करेंगे तो। सो डिस्कवर करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप, डेवलप करना। तीसरा, जहां पे मेरा रुचि नहीं है उसको मैं बैलेंस कर लूं, इग्नोर ना करूं। चाहे आप आलसी हो, चाहे आप बहुत एनर्जेटिक हो, दोनों को एक्सरसाइज करना जरूरी है, तभी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। सो अगर हम बच्चों के लिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने पार्टनर के लिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे सवाल था कि बॉस का भी पता चल जाए, उनका स्वभाव कैसा है, पर्सनैलिटी टाइप क्या है, क्या वो बहुत बड़े फीलर हैं, तो उनसे प्यार से बात करना, केयर करना। सो वी कैन motivate them easily, we can get a yes from them. If they are thinkers, logical, stone like, then they want step by step analysis. So that is another beautiful personality। तो जो इंजीनियरिंग अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर फीलर को फाइनेंस में बिठा दिया, फिर तो वो तनख्वाह एक्स्ट्रा बांट देंगे, छुट्टी भी एक्स्ट्रा दे देंगे और पैसे भी एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई भी लोन सैंक्शन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा।
अगर थिंकर को आपने हॉस्पिटल या टीचर बना दिया तो फिर वो बोलेगा पानी सुसु, और अभी ब्रेक हुआ था फिर जाना है। तो थिंकर टीचर्स, थिंकर इन अ फीलिंग जॉब इज अ मिसमैच। ना हमें खुशी मिलेगी, ना फुलफिलमेंट, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन अंदर की खुशी, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। इसलिए ये ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन आइडेंटिफिकेशन, ब्रेन पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बच्चे हैं या बॉस है। बॉसेस थोड़े टफ हो जाते हैं, नो मतलब मैम के सामने जबान खुल जाती है, बट समटाइम्स बॉसेस के सामने बोल पाना बड़ा मुश्किल है। बट नंदरलेस आपने अच्छा बताया कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और आई एम श्योर वहीं पे ब्रेन कोच का काम आता है, जहां पर वो किसी भी इंसान को उनकी स्ट्रेंथ को समझने में हेल्प करते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो फर्दर अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स। ये तो गारंटीड सक्सेस जो ये आपने तो मुझे बोला, हाँ, हाँ गारंटीड सक्सेस, पक्की बात है कि नोट भी आएंगे, खुशी भी आएगी। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि शर्मा जी का बेटा जा रहा है, गुप्ता जी की बेटी जा रही है, और फिर मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, तो हम भी पीछे चल पड़ते हैं। हाँ वही वाली कहानी है, भेड़ चाल। अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, उसके अंदर ब्रेन कोच का बहुत बड़ा एक रोल है। पर अगर मान के चलिए एक पर्सनालिटी में बहुत सी वीकनेसेस हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ को तो पहचान लिया पर वीकनेसेस को पहचानना और उनके ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान के अंदर वीकनेसेस हैं और वो वीकनेसेस जैसे किसी को चीजें भूल जाती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत लेजी है, चीजों को याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस तरह के केसेस के अंदर आप किस तरीके से काम करते हैं? क्या इस लोग आते हैं इन तरह की प्रॉब्लम्स के को लेकर आपके पास में? और अगर आते हैं तो वो जब आपके पास में से होकर जाते हैं तो कितना परसेंट उनका जो रिजल्ट है या जहां पे भी उनका स्टेटस था वहां से क्या ग्रोथ, क्या 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 प्रोग्रेस, अगर मैं बोलूं, अगर आती है तो आती है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि हमने ताकत के बारे में पहचान लिया कि हम सब ताकतवर हैं, भगवान ने टैलेंट देके भेजा है, वेरी गुड, उसी को यूज करना ज्ञान है। अगर मैं बोलूं नहीं मैं तो इंजीनियरिंग बनूंगा और मुझे केयरिंग अच्छी लगती है, मेरे लिए बना है काम हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, टीचर, स्कूल का काम, क्योंकि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे अभी लड़ाई नहीं करनी है प्रकृति से। अगर मुझे इंजीनियरिंग के लिए पैदा किया होता तो फिर मुझे इंजीनियरिंग वाली बुद्धि देके भेजते भगवान, जाओ इंजीनियर बनो, जाओ फाइनेंस जॉब करो, राइट? सो इफ आई आइडेंटिफाई टैलेंट्स, मैं अगर अपनी ताकत पहचान लेता हूं तो मुझे अपनी ताकत पे ही काम करना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वीकनेस पे काम मत करो, क्योंकि सवाल इतना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। वीकनेस होती है तभी हमारे पास आते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल के भी आते हैं। क्यों आते हैं? बच्चा लिख नहीं रहा, बच्चा लेकिन आंसर जानता है, यस, ब्रेन में वो चैलेंज है, तो हम कभी कभी ओरल टेस्ट ही रेकमेंड करते हैं। ये नहीं बोलते कि जबरदस्ती उसको 10 पेज लिखवाओ, ये बोलते हैं 1-2 पेज जरूर लिखवाओ। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज ले लें, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना पसंद है, तो आप मुझे ये नहीं बोलोगे ऐसी जॉब में चला जा जहां बोलना ही नहीं होता, मौन रखना होता है, कंप्यूटर से बात करनी होती है। अब हम लड़कियों की बात करते हैं। लड़की अगर फीलर है, पर्सनालिटी वाइज डव जैसी है, प्रेम वाली है, तो वो सीए क्या करेगी, इंजीनियर क्या करेगी? क्योंकि इंजीनियरिंग में फीलिंग नहीं है, सीए में टैली के साथ बात करनी है या फाइल से बात करनी है या पैसे या नंबर से बात करनी है, वहां फीलिंग ही नहीं है। तो ये गलत चॉइसेस से मुझे बचना है, उनको जबरदस्ती वीकनेस पे काम नहीं करवाना है, वीकनेस को मैनेज करना है। आई चूज द राइट जॉब एंड आई बैलेंस इट, इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर मैं आलसी हूं तो भी मुझे तंदुरुस्ती तो चाहिए ना। अगर मुझे बोलना पसंद नहीं है तो भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बोलना तो है ना।
इसलिए आलू जैसे बन जाओ और एडजस्टमेंट सीख लो। आलू भिंडी, आलू गोभी, आलू गाजर, आलू मटर, आलू बैंगन, और अपने आप आलू जीरा और दम आलू भी बन जाता है। मिलके रहना भी पसंद है, अकेले भी मैं रह लूंगा, बैलेंस कर लूंगा, हार नहीं मानूंगा। बस राइट। इंजमामुल हक को नहीं बोलना है, बाकी सब ठीक है, क्योंकि वहां आलू बोला तो फिर आलू ही आएंगे हमारे पास। करेक्ट। नाइस, अच्छा है। आई अंडरस्टूड कि आप बेसिकली अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज्यादा काम करिए, वीकनेसेस को ऑफ कोर्स आपको टेक केयर करना है, देखना है, समझना है, बट उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। सो अगर मैं आई एम श्योर, मतलब मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने वो आपको बताई। सो तारे जमीन पर पे ना वो बोलता है एक डायलॉग आमिर खान कि सब इस छोटी उंगली को लंबी करने में लगे। राइट, राइट, तो वो तो नहीं हमें वो करना। नहीं करना है। हाँ, वो आर्टिस्ट है बच्चा, उसका आर्ट मत खोने दो। क्योंकि वो गणित नहीं कर पा रही है बच्ची, वो रो रही है, उसको जबरदस्ती सीए में मत घुसाओ। जस्ट बिकॉज 10th में नंबर आ गए हैं, इट डजंट मीन 11th 12th में नंबर आएंगे। 10th तक रट्टा चल जाता है, 10th तक बुक्स भी छोटी होती है, 11th 12th बिकम्स बिगर। फिर बीएससी में और बीटेक में भी फर्क रखा है भगवान ने, इंटेलिजेंट लोगों ने। एक 3 साल का डिग्री कोर्स है, एक 4 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स है। तो ब्रेन पोटेंशियल भी होता है कि कितना लोड ले पाएगा। तो ये सब जानते हुए तकलीफ आएगी, जूस बनेगा, लेकिन जूस का मजा भी लेना है ना। तो वो जो खुशबू फैलाने आया है उसी पे टिके रहो, क्योंकि हम सब के अंदर वो मिठास है। अब आप बोल रहे हो नहीं इसको नमक बना दो, वो मिठास देने आया है, वो अपनी मिठास अपने स्टाइल से डालेगा। कोई आधा चम्मच, कोई 9 चीनी, बट दे हैव दैट एसेंस। यही है ब्रेन का ज्ञान। तो और ऑल इन ऑल अगर इसको और ज्यादा अगर जूस निकाल कर अगर मैं समझने की कोशिश करूं और सम अप करूं अगर, तो ऐसा होगा कि बेसिकली आपका जो एसेंस है, जो गुण है, लाइक बर्फ का गुड़ ठंडा करना है, आग का गर्म करना है, उसको वही काम करने दो, उसको नया काम मत सौंपो, वो अपने काम में बहुत अच्छा करके ले जाएगा। राइट, करें, और कोई काम छोटा नहीं है। हाँ, एसी ऑफ अपना कोर्स, काम कर रहा है, हीटर अपना काम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आपने बताया कि ये जो प्रोसेस है ये तो बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाता है। मैं समझना चाहूंगा कि आपका जॉब जो है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रोल कहां पर आता है? आप किस तरीके से बच्चों को एक सही डायरेक्शन जो है वो दे रहे हैं? बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं आप हमारे पास ले आओ, अभी क्योंकि अभी ये सारी कोडिंग जो ये है, ये तो फिर दाई वाली बात हो जाएगी। नहीं देखो, सारी दाई के, कोडिंग जो है वो 10th to 24th वीक हो गई है। जितनी जल्दी हम पहचान ले, समझ ले। देखो बच्चा कहना नहीं मानता, हर पेरेंट को चाहिए मेरा बच्चा ना ओबीडियंट हो। फिर 12th के बाद एक्सपेक्ट करते हैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अभी तक स्लेव मेंटालिटी से उसे बड़ा किया, उसको डरपोक बनाया, जो मैं बोल रही हूँ वही करना है, अपनी अकल नहीं लगानी। अब सडनली डिसीजन मेकर बन जाए, सडनली लीडरशिप आ जाए। जब वो छोटा बच्चा अगर कहना नहीं मान रहा है तो समझ जाओ एंटरप्रेन्योर पैदा हुआ है घर में। आप अभी भी देखो अपनी क्लास में, स्कूल में, फ्लैशबैक में जाओगे तो जो लास्ट बेंचर बोलते थे ना कि होमवर्क नहीं किया, जो होगा देख लेंगे, वो बिजनेसमैन है। जो टॉपर था ना साइलेंसर की तरह, वो आज भी नौकरी ढूंढ रहा है और वो डर रहा है। उसका इंटरव्यू भी क्लियर नहीं होता, बिकॉज पढ़ाई, मार्क्स कम्स फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेन, नॉलेज कम्स फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन इज इंटरव्यू क्लियरिंग, राइट ब्रेन इज प्रमोशन, राइट ब्रेन इज मार्केटिंग, और राइट ब्रेन में भी लोब्स है। अब मैं क्यों बच्चों के साथ मजे कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा बच्चों वाला लोब स्ट्रांग है। और अगर आपका बड़ों वाला लोब स्ट्रांग है तो आप बोल रहे हो हाँ, क्या जानना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो? और नाइस। कईयों को होस्ट बनना पसंद है, कईयों को गेस्ट बनना पसंद है, नथिंग रॉन्ग।
I have interviewed 500 people in my life. I like to be host. तो कभी कभी ऐसे गेस्ट भी बना देते हैं लोग, तो अच्छा लगता है, हाँ भाई ज्ञान दे रहे हैं, बाबा जी बन जाते हैं. सो देन वी कट आवर लिमिटिंग बिलीव्स कि मैं नहीं कर सकता, कर नहीं सकता कुछ भी नहीं है, कर सब कुछ सकता हूँ. आई जस्ट नीड टू चार्ज माई सेल्फ. मुझे रोज चार्ज करना है. ये जो वीकनेस वाली बात आई थी, कर नहीं सकता, वहीं से शुरू होता है. आई डोंट लाइक, आई कैन नॉट डू इट, मुझे नहीं पसंद है, मुझे पार्टी नहीं पसंद है. ऐसा नहीं है नहीं पसंद है, कर सब कुछ सकता हूँ. बचपन से वो आदत और संस्कार नहीं पड़े, प्यार से उसको दूसरा मोटिवेशन नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैदल चलना पसंद नहीं है, लेकिन बातें करना पसंद है और ब्रेन के बारे में बातें करना पसंद है. तो जब हम इस दोनों को कंबाइन कर देंगे, चलो पवन भाई लेट्स गो फॉर अ वॉक एंड यू हैव टू लिसन टू मी ऑन ब्रेन, सारा ब्रेन ज्ञान दे दूंगा, देन आई विल बी मोटिवेटेड. तो ऐसे हम कंबाइन करना भूल गए. हमने उसको टैकल नहीं किया, हमने समझा नहीं कि ब्रेन में वहां एनर्जी नहीं जा रही है. इसीलिए वो कंफर्ट जोन थियरी आ गई, फिक्स्ड माइंडसेट थियरी आ गई. तो ये थियरी में ही रह जाती है. नर्चर कोई नहीं करता है, क्योंकि ऐसे ब्रेन कोचेस दुनिया में है ही नहीं, बोल सकते हो, और बहुत कम है. थोड़ा सा बताइए कि एक इंसान का एग्जैक्टली ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, बिकॉज हर इंसान में खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं. हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए, जैसे कि अगर हम किसी पॉलिटिशियन की बात करें, चाहे वो मोदी जी हो या और भी पॉलिटिशियंस है, राहुल गांधी है फॉर दैट मैटर, या हम बात करें एक सक्सेसफुल क्रिकेटर की, जैसे कि विराट कोहली हो गए, जो कि बहुत एग्रेसिवली खेलते हैं. बट एक तरफ हमारे सामने कैप्टन कूल भी है, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अगेन खेलते बिल्कुल जबरदस्त है, बट स्टिल लाइक ही इज वेरी काम एंड कूल कंपोज्ड. हमारे सामने बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है किरण बेदी मैम का, जो कि फर्स्ट विमेन ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, और वो इतनी एग्रेसिव भी हैं, येट शी एम्पैथाइज विद पीपल. सो एग्जैक्टली किस तरीके से इन सक्सेसफुल लोगों के जो ब्रेन है वो फंक्शन किस तरीके से करते हैं, मैं जानना चाहूंगा. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सक्सेसफुल कैसे बने, राइट. इनकी कोर ट्रेड्स क्या हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो थम्स. एक तरफ ईगल है, एक तरफ पीकॉक है. ईगल कहता है आई वांट टू विन, आई वांट टू परफॉर्म. विराट कोहली गोज विद दैट ईगल स्पिरिट एंड परफॉर्म्स. धोनी must be having both eagle type and peacock type. खेल भी सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं, लास्ट बॉल फिनिशर भी हैं, एट द सेम टाइम कैप्टन कूल. इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, जैसे आपने किरण मैम का भी नाम लिया, किरण मैम इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ केयरिंग एंड डेयरिंग एंड वेरी स्ट्रिक्ट विद एथिक्स. एंटी-corruption movement, Puducherry in governor, IPS. She is the highest ranking woman police officer. Highest जाने के लिए थोड़ी ईगल स्पिरिट चाहिए, ईमानदारी चाहिए, मेहनत चाहिए. तो उनके मम्मी पापा ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए. She is Asian tennis championship winner, not once, twice. So all this nurturing with values. Papa ji used to share nutrition, seva bhav. She was part of Rotary, donating blood, doing seva. So nurturing was done. Why was she enjoying all this? When she went to Puducherry, she went on morning drives, walking, cycling, outdoor personality, with lot of love and care for the environment, lot of love and care for the employees. Rajniwas became a fest. Tihar jail became an ashram. She is very devoted. She goes to Brahma Kumari's functions, she goes to Sadhguru functions, she goes to Art of Living, she goes to Chinmaya Mission. So eagle is spiritual also. More intellectual becomes spiritual also. Direction मिली. फिर प्रेम is bhakti.
Bhakti means it's not just for the Lord, it's for all the people. Look at the impact they have created. मोदी जी का नाम लिया आपने, देश भक्ति, भक्ति फॉर द आर्मी ऑफिसर्स, भक्ति फॉर स्वच्छ भारत, सेवा, loving and caring for people, loving and caring for the teams. It's cognitive empathy and effective empathy. पूरा प्रेम भी है, सो वो भक्ति सबको लेके चलता है. पीकॉक इज चार्मिंग ऑल्सो. मोदी जी की बात की, धोनी की बात की, तो दे आर चार्मिंग ऑल्सो. पीपल लव देम एंड द वे दे टॉक, राइट? So it's a beautiful kind of a personality. They have well utilized. They are sitting on the right chair, the right department. That is important. नहीं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली गलत चेयर पे बैठे होते हैं, गलत डिपार्टमेंट में हमें पोस्टिंग हो जाती है, गलत कोर्स ले लेते हैं, राइट? सो यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स वेल, एंड जहां हमारी ताकत नहीं है वहां पे टीम बनाना जरूरी है. ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं. ईगल चाहिए परचेज एंड फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, टारगेट्स. पीकॉक चाहिए एचआर में, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ. सबको जोड़े रखे, साथ रखे. एक आउल पर्सनैलिटी होती है, परफेक्ट, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, लैब टेक्नीशियंस, आईसीयू डॉक्टर, मेजर्ड. तो आउल भी चाहिए, और एक डव भी चाहिए, सेवक, लॉयल, caring, nurse, customer care. वो केयर नेचुरली caring है. तो एक वाटर पर्सनैलिटी होती है जो बहुत केयरिंग होती है. इसीलिए कुछ लोग केयरिंग होते हैं. They utilize their strength very well. Second personality is fire personality. फायर को मोटिवेशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए. पानी को गर्म करना पड़ता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वाह पवन जी. फायर इज ऑलवेज हॉट, उसको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए. तो फायर एलिमेंट कीप्स अस मोटिवेटेड एंड अचीव आवर टारगेट्स. फिर हवा पर्सनैलिटी डील्स विद पीपल ब्यूटिफुली. दे आर नेचुरल लीडर्स, बॉर्न लीडर्स. जैसे कि आप, जैसे कि धोनी, काम एंड कूल. अच्छा, मेरे नाम से तो नहीं कह रहे हैं पवन हवा का झोंका, इसलिए वो भी भगवान ने कुछ सोच समझ के नाम रखा है, थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू योर दादा दादी. और ये ट्रेट इसीलिए आया है दैट यू कैन एम्पथाइज विद पीपल वेरी वेल. इसीलिए दीज लीडर्स आर टीम बिल्डर्स. दीज लीडर्स टेक द टीम अलोंग. दे नो, दे अंडरस्टैंड, दे डोंट हायर एंड फायर. दे आर नॉट बॉसी, क्योंकि वो मैनेजर कहलाता है ना. आई एम नॉट सेइंग मैनेजरियल ट्रेट नहीं चाहिए. मिक्स एंड बैलेंस ऑफ बोथ आर नेचुरल लीडर्स who achieve also, who work for India also, who take India to number 1 also, who take us to great heights also. अच्छा, सो आप जैसे छोटे बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत तरीके के चैलेंजेस भी आते होंगे, क्योंकि ना जो बच्चे हैं वो अपने जोन में रहते हैं. They are not ready to listen to anybody and everybody, and they like to do what they like to do. मतलब उनको ज्ञान नहीं चाहिए होता. मम्मी से भी 10 बार डांट या मार पड़ जाए शायद तो बच्चा सुनता और कर लेता है. बहुत ही कम ऐसे ओबीडियंट बच्चे होते हैं जो एक बार माँ बाप ने कहा और उन्होंने करना शुरू कर दिया. सो किस तरीके के चैलेंजेस आप अपने एंड पर फेस करते हो जब आप इस बच्चों को, ऑफ कोर्स ब्रेन कोचिंग के लिए जाते हो, क्योंकि आपका काम तो वहीं से शुरू होता है. चैलेंज बच्चों में नहीं होता है, चैलेंज पेरेंट्स में होता है. जैसे अभी आप अडल्ट हो गए, है ना, आपने ये सवाल पूछ लिया कि ज्यादातर बच्चे कहना नहीं मानते, तो ये सृष्टि नहीं चल रही होती. भगवान ने कहना ना मानने वाले सिर्फ 15% ही बनाए, जो एकदम तगड़े होते हैं. बाकी सबको हम हैंडल नहीं कर पा रहे, बाकी सब हम समझ नहीं पाए. बाकी 85% इज रेडी. Are we ready to nurture them? Are we ready to understand them? अब अपने घर का एग्जाम्पल लो, अपनी स्कूल का एग्जाम्पल लो. क्लास इमेजिन करो, आधी से ज्यादा क्लास वाज ओबीडियंट. होमवर्क टाइम पे करना, नोट सबमिट करना.
सिर्फ ये बैक बेंचर कुछ ही परसेंट थे जो बगावत करते थे, नहीं करूंगा तो देखता हूं टीचर क्या करेगा। ओके, मतलब राइट, सो वो 15% थियरी है। बाकी ये सवाल बहुत बढ़िया है कि कैसे मना ले हम बात। चैलेंज सिर्फ पेरेंट्स के पास है, बच्चों में नहीं है। मैं उस पर आ रहा हूं अभी कि बच्चे को सिर्फ 3 तरह चाहिए। या तो उसको अच्छे से समझा दो, वो समझना चाहता है स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, प्यार चाहता है वो आपका, कि डैडी इफ आई डू दिस, कैन यू प्लीज रिवॉर्ड मी योर टाइम, कैन यू प्लीज रिवॉर्ड मी अ साइकिल, कैन यू प्लीज रिवॉर्ड मी अ हॉलीडे। आजकल महंगी बड़ी हो गई है, आईफोन, मैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो रिवॉर्ड चाह रहा है। तीसरा कह रहा है लेक्चर नहीं चाहिए, एडवाइस नहीं चाहिए, अपने टाइम पे करूंगा, जो आपने सवाल पूछा था। वो भी हमारी बात मानेगा कैसे? उसको ये मत बोलो कि अभी कर, उसको ऑर्डर वाली टोन में मत बोलो। उसको सिर्फ इतना पूछो, जैसे आप वाइफ से बात करते हो, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ डेट, वुड यू लाइक टू गो टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? शील से बोथ। तो अगर हम ऐसे डील करें, सवाल पूछें उनसे, अब दबाव भी नहीं है, चॉइस भी मिल गई, तो इसको बोलते हैं डबल बाइंड एनएलपी में। तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, आप होमवर्क अभी करेंगे या बाद में? आप पहले अंग्रेजी पढ़ेंगे या गणित पढ़ेंगे? तो यू गिव देम चॉइसेस, दे आर लॉजिकल पीपल, एंड देन यू आस्क देम, see this road goes there, this road goes there, where would you like to go, what is your preference? Then that child will surrender. Problem with parents is हम सरेंडर नहीं करते हैं, हम बोलते हैं ये टिंगड़ा ये मेरे सामने बोल रहा है, ऐसे कैसे, मैंने जन्म दिया है इसको, ये मेरी बात मानेगा। तो दिस बॉसी एटीट्यूड, और देखो doesn't work with kids. साइकिल रिपीट्स। जब आपने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, सेम थिंग कम्स एज योर चिल्ड्रन, कर्मा रिपीट्स। उसके बाद जो आप सुधर नहीं पाए, ह्यूमिलिटी एक्सेट्रा, वो बच्चा आपको आके सुधार रहा है। बच्चे से नहीं सुधरे तो बहू या दामाद आके सुधारेगा, उससे भी नहीं सुधरे तो पोता पोती तो आ ही रहेंगे। तो हमेशा देखोगे जेनेटिक्स में, ब्रेन में कुछ ट्रेट्स मैच करते हैं, कुछ ट्रेट्स ऑपोजिट होते हैं, और कुछ मम्मी के ट्रेट होंगे, कुछ पापा के ट्रेट होंगे, कुछ उसकी खुद की यूनिकनेस होगी। तो क्योंकि ये तीनों कंबाइन कर दिया भगवान ने, तो यूनिक तो बन ही गया ना, इसीलिए वो आपको सिखाने आया है। ऐसा लगता है कि हाँ जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा दिया कि जेनेटिक्स के बारे में, एपिजेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि आई सॉ कपल ऑफ योर रील्स वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स। आपके फिंगरप्रिंट से, आपके थंब प्रिंट से पता चल जाता है आपकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डाल पाए, क्योंकि ये बहुत बहुत अमेजिंग है। जैसे 2 पत्ते मैंगो ट्री के सेम नहीं होते, सेम ट्री, तो वो भी सेम नहीं होता, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स का क्या बात है? इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बोलती है तेरे जैसा ना हुआ ना होगा। दिस इज द ब्यूटी, कि मैं यूनिक हूं, शरीर से भी और सोल से भी। आई एम ब्यूटिफुल। तो टाइगर के स्ट्राइप्स अलग होते हैं, नो 2 स्ट्राइप्स आर सेम, 2 पत्थर सेम नहीं होते। वैसे ही ये 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते, लोगों से भी मैच नहीं करेंगे, और आपके 10 में से भी कोई मैच नहीं करने वाला। इसीलिए आधार में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के लिए यूज होता है। तो 10 के 10 फिंगर्स आर डिफरेंट। अब देखो, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंटू 10, इतने सारे भगवान के पास फिंगरप्रिंट्स हैं, और हर फिंगरप्रिंट का एक मीनिंग होता है। अगर हम ये पहचान लें फिंगरप्रिंट्स, इसकी थोड़ी स्टडी कर लें, तो समझ आ जाएगा कहाँ एनर्जी है, कहाँ एनर्जी नहीं है। क्या बच्चे को मूवी देखना पसंद है?
या वो थिएटर में जाके सो जाएगा। क्लास में भी बच्चा क्यों सो जाता है? एनर्जी नहीं है या एनर्जी बहुत ज्यादा है। 15 मिनट बाद बच्चे ने सोना ही सोना है हिस्ट्री क्लास में, क्योंकि उसको विजुअल स्टिमुलेशन नहीं मिला और मेरे जैसे को बोलने को नहीं मिला। हाँ बेटा सनी, व्हाट इज योर थॉट, पूछ लिया जाए ना हमसे कि क्या समझ आया, बेटा आप आके समझा दो, ये बोर्ड पे सवाल कर दो। इसीलिए बच्चे कभी कभी दे मूव, दे वांट मूवमेंट। तो ये 10 फिंगर्स में मूवमेंट भी पता चल रही है। आर्ट एंड क्राफ्ट सर्जरी करेगा या नहीं डॉक्टर? कई डॉक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, प्रेम वाले होते हैं, उनका बैलेंस भी होता है, अकल भी है प्रेम भी है। कईयों को अकल है, पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी भेज। तो इन फिंगरप्रिंट्स में सब कुछ छुपा हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी, आप कितनी जल्दी काम करते हैं, कितना स्लो करते हैं, क्या आप डरपोक हैं। और डर भी दो तरीके के होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन का डर, एक राइट ब्रेन का डर। लेफ्ट ब्रेन का डर है क्या मैं इंटरव्यू दे पाऊंगा, क्या मैं काम कर पाऊंगा, क्या मुझ में ये स्किल है, क्या मैं कोड कर पाऊंगा, क्या मैं कटिंग कर पाऊंगा, क्या मैं गणित कर पाऊंगा। राइट ब्रेन डरता है क्या मैं उनसे बात कर पाऊंगा, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। फिर किसी स्टेडियम में जाके ऑडिटोरियम में कोई टॉक देनी हो तो राइट ब्रेन के फियर्स अपने हैं, सासू माँ से बात नहीं कर सकते, प्रिंसिपल रूम में नहीं जा सकते। तो हर एक फिंगर आपकी पर्सनालिटी, आपका ट्रेड बताती है। आर यू अ ग्रेट लिसनर? डू यू हैव म्यूजिक सेंस? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? क्या आप दूसरों का फेस रीड कर पाते हो? ठीक है, बातें तो करते हो, लेकिन क्या आप अच्छे से बात कर सकते हो? डू यू नो हाउ टू टॉक, हाउ टू विन हार्ट्स? क्या आप दूसरों का दिल जीत सकते हो? क्या आप दुपट्टा उड़ा सकते हो? तो ये सब। उसके बाद कलर सेंस। आजकल ये सोशल मीडिया, यू नो, इतने सारे डिजाइन्स बनते हैं। चलो डिजाइन तो मैं बना लूंगा, लेकिन कलर बिल्कुल गंदे लगाता हूँ। तो वो कलर सेंस भी यहाँ पे छुपी हुई है। तो इतनी डिटेल में हम जा सकते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं कि कॉन्फिडेंट कौन है, कॉन्फिडेंट कौन नहीं है, कौन पेशेंस वाला है, कौन पेशेंट नहीं है, कौन मिल के काम करना चाहता है डर के कारण, डिपेंडेंस। पवन जी आप नहीं तो मैं भी नहीं। कौन इंडिपेंडेंट? अच्छा आप नहीं चल रहे हो, मैं जा रहा हूं शादी पे अकेले। नहीं नहीं चलो ना, आपके बिना नहीं जाऊंगी। ये छोटे छोटे बिहेवियर भी हम कोड कर लेते हैं छोटी उम्र में। कोडिंग का फायदा ये होता है कि हम नर्चर कर सकते हैं। जो बार बार बोल रहा है मैं अकेला कर लूंगा, आज भी वो आया हुआ था, अगर ये आईपीएल ना, रवि शास्त्री जी ने बोला है, अगर ये आईपीएल सिंगुलर इंडिविजुअल स्पोर्ट होता तो विराट कोहली जीत जाता। लेकिन भाई बहन, भाइयों बहनों, ये अकेला स्पोर्ट नहीं है और दुनिया भी अकेले स्पोर्ट नहीं है। साथ तो रहना है ना, पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, कंट्रीब्यूट भी करना है, सेवा भी करनी है। तो ये सारे सीक्रेट्स इसमें छुपे हुए हैं और ये कोड हो सकते हैं, बैलेंस हो सकता है। सो आप बोल रहे हो कि ये 10 फिंगरप्रिंट्स मेरे पूरा मतलब बायोडेटा के अंदर लिखने के अंदर जगह नहीं बचती है। हम 1-2 पेजेस बोलते हैं कि उसके अंदर भर जाता है, उसके बियॉन्ड हमें जगह नहीं मिलती। मुझे लगता है पूरी थीसिस हो जाएगी, मतलब ना जाने कितने पन्ने भर जाएंगे। सो मतलब कितनी बड़ी रिपोर्ट होती है जनरली इस तरीके की, जो डिकोड कर कर हमें मिलती है, अगर कोई इंसान अगर ये अपने फिंगरप्रिंट्स को अगर डिकोड करवाने के लिए जाता है। ये रिपोर्ट के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। एक इंटेलिजेंट अच्छे कोच के पास, एक्सपीरियंस कोच के पास जाना अच्छी बात है। क्या होता है, अभी ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट्स बहुत आ गई। ओके। और ये मशहूर हुआ था डीएमआईटी के नाम से। तो सबने सॉफ्टवेयर एक ही खरीद लिया, एक ही जैसी रिपोर्ट सबको देने लग गए, सिर्फ नंबर वेरिएशन होने लगा। बट रिपोर्ट तो आपके थंब के इंप्रेशन के बेसिस पर आ रही है ना। करेक्ट। तो उस केस के अंदर वो सेम कैसे आ रही है? तो सॉफ्टवेयर में लिमिटेशन है। अच्छा, ओ। Once we get experienced, thousands of scans जिसने देखे हैं,
थाउजेंड्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, 10,000 ऑफ फिंगरप्रिंट जिसने देखे हैं, उसकी खुशबू अलग होगी, उसका ठहराव अलग होगा, क्योंकि हर फिंगर नहीं है। देखो तो ये I don't know why I'm getting too curious, but I am really very curious about this. आपका फिंगरप्रिंट एक ह्यूमन माइंड, ह्यूमन आई ज्यादा अच्छे से रीड कर पाएगा या एक कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से रीड कर पाएगा? बिकॉज क्योंकि आज आफ्टर AI, आई बिलीव वो भी अपने आप को हर वक्त इवॉल्व कर रहा है, हर वक्त उसमें भी एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। ये सब आउटडेटेड सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सस्ते बिक जाते हैं, कोई लाखों का भी बेच रहा है, सब में लिमिटेशन है। जो एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मैं पढ़ के रिपोर्ट भी तो रीड कर सकता हूँ ना, एसेंस नहीं आएगा। तो जहाँ एसेंस आता है, क्योंकि मुझे भगवान ने ट्रेनर भी बना दिया था, तो मेरा एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई हो गया, 10x बोलो, 20x बोलो। और मैंने 6 महीने में 200 रिपोर्ट्स कर ली थी खुद से। फिर मैंने बैचेस भी चला दिए अपने, 5 साल 6 साल जब बैचेस भी चला दिए, फिर कोविड में सबके फिंगरप्रिंट्स मंगवा लेता था, जिससे भी बात होती थी, हे आई कैन रीड फिंगरप्रिंट्स, कम सेंड मी। तो एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई जिसने कर लिया, जिसने सही समझा, वो ही डिकोड कर पाता है। कई ब्रेन, अब जैसे अभी आपने इतनी बात की है तो मैं रिवील कर देता हूँ, कई ब्रेन्स इसके लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर मैं बोलूं हे इट्स एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आ जाओ, पैसा भी मिलेगा, तो आपने बन तो गए आप ब्रेन कोच, लेकिन आप खुद नहीं पढ़ पा रहे, खुद हेजी है पिक्चर आपकी, क्योंकि आपका माइंड बहुत ऑप्शंस देखता है, आइडियाज देखता है, शार्प नहीं है ये समझने के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो हमसे कम है। अगर आप इतने वाइड हो तो आप लीडर हो, सबको समाने वाले लीडर हो। लेकिन ब्रेन पढ़ने के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए एक तरह की ब्रेन चाहिए, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, टू थिंक ऑन योर फीट, बिकॉज every person coming in front of you is new, is unique. It is not copy paste, definition पढ़ ली, पढ़ दिया। हाँ, मैंने मैथ्स में पढ़ा था 1 + 1 2, या 1 + 1 11 भी हो सकता है, अगर माँ बाप ने अच्छी नर्चरिंग की है, स्पोर्ट्स में वो खेला है। आई नो ऑफ पीपल जिनका ब्रेन रिपोर्ट कह रहा है कि ये बहुत लेजी है, लेकिन उसने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है CBSE के जो नेशनल्स होते हैं 800 मीटर्स। हाँ, अगर उनकी मम्मी से बात करोगे, वो बोलेंगी, ये ऑर्डर देती है मेरे को, पानी पिला दो। लड़की है, वो बोलती है डोसा बना दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटे को बोल दो, मेड को बोल दो, पास में उनका हॉस्टल है, हॉस्टल से करवा लो। तो वैसे वो लेजी ही है, बट शी इज ट्रेन्ड टू रन फॉर 8 years, शी हैज won medals। तो जो आप बोल रहे थे वीकनेस की बात, उसने वीकनेस को कन्वर्ट किया स्ट्रेंथ में, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन जो नेचुरल ट्रेट है वो लेजीनेस का है, क्योंकि बॉडी इतनी एनर्जेटिक नहीं है कि हाँ भाग की, क्योंकि आपने शादियों में देखा होगा ना, कोई पैर छूता है, आइसक्रीम लेके आ रहा है, हाँ दादी को आइसक्रीम खिला दो, चाचा जी को खिला दो, कोई खुशी से भाग के कर रहा है, कोई आराम से कर रहा है। वेटर में भी आपने देखा होगा, जो पानी सर्व कर रहे हैं, कोई एकदम पीपल ओरिएंटेड होगा, बॉडी भी होगी। जैसे अब मेरी आप एग्जांपल, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्यों? माई मूवमेंट सपोर्ट्स मी, आई एम अ फेवरेट ऑफ एवरीवन, बिकॉज आई कैन ड्रामेटाइज, I can talk. So 8 hours I can talk. 8 periods non-stop I can talk. School में ले चलो मुझे, I can talk. My energy will be like this, right? I love children. So I love children. My brain is designed to love children. I love to be with children. I can talk. And my body is also supporting. इसीलिए मैं बच्चों का फेवरेट हूँ। अगर यही एक भी माइनस कर दो, only talking teacher, ऐसे टीचर्स भी थे, रोबोट टीचर्स, उन्होंने नहीं मूवमेंट किया, वो आते थे, बोल के चले जाते। कई टीचर्स का हाथ बड़ा अच्छा चलता था,
लगा दिया, कोई डंडा लेके आता था। ये सब ब्रेन वैरायटी है, क्योंकि टीचर का भी डिजाइन है। अब स्कूल पे आते हैं, देखो स्कूल की बात चल रही है तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। टीचर का एक ब्रेन डिजाइन है, सामने 40 ब्रेन डिजाइन बैठे हैं। तो a great teacher, one who knows about brain, can balance all the 40 with love, with logic. कई टीचर के फैन बन जाते हैं, वो सब फीलू होते हैं। I just love this teacher. I will do anything for her. I will study well. So favorite teacher became favorite subject. कई बोलते हैं टीचर पसंद होना हो, समझ आना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, वो फैक्ट्स फिगर्स लेके आ रही है। So a great teacher is a combination of head, heart, practice, visual, auditory. बोर्ड पे भी लिख दे, समझा भी दे, और आपको पवन ये बोर्ड पे करके दिखा दो, चांस भी दे दे। तो a great teacher understands and uses all the sensory organs, personality types, thinker, feeler. तो उसकी क्लास में बैठने का मजा ही अलग होगा। तो आप सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से ही रीड करते हैं, या और भी कुछ टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप रीड करते हो किसी के ब्रेन को? आपकी भाषा को देख के समझ आता है सब कुछ। अब आपने बोला मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ, तो उससे काफी कुछ समझ आ जाता है। अच्छा, क्यूरियस हो रहे हो, तो क्यूरियोसिटी कौन से ब्रेन लोब से आती है, तो उससे क्या क्या ब्रेन, जैसे यू लव रेस्पेक्ट। अब आपने बोला आप कंसल्टेंट हो, अब कंसल्टेंट कौन से लोब से आ रहा है, और कंसल्टेंट कॉन्फिडेंट हो या कंसल्टेंट किस लेवल के हो, तो वो सब पता चल जाता है ऐसे। फिर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, होमवर्क करके आए हो, अच्छा मैंने रील देखी थी, एपिजेनेटिक्स होमवर्क भी किया है, इतना तो मुझे नहीं पता, राइट, इतना डिटेल। तो ये सब पता चल जाता है कि हाउ शार्प यू आर, हाउ इज योर मेमोरी, हाउ इज योर प्लानिंग। अगर मेरे को आपका इंटरव्यू लेना होता तो पक्का मैं ऐसे होमवर्क नहीं करता। मैम बोलती पवन जी का इंटरव्यू लेना है, मैं बोलता ओके आ जाओ, नो होमवर्क रिक्वायर्ड, लेट्स टॉक। सो कुछ ब्रेन्स होमवर्क करती हैं, कुछ ब्रेन्स होमवर्क नहीं करती। सो यू आर वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट, आई एम सेइंग। वो ठीक है, सबका एक लेवल्स होता है ना। अब हम आई टेल यू, हाँ, मैं I just complete this. अब कई मम्मियों को हम बोलते हैं कि देखो जी आपकी बेटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। मम्मी बोलती है ये, क्योंकि मम्मी उससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो इट इज लाइक टू कंजूस फाइटिंग कि ये पैसे बचाता है, ये तो ऐसे पैसे उड़ाता है पूछो मत, क्योंकि वो कंजूसों का बाप है। और ये रियल केस बता रहा हूं मैं आपको। मैं दिल्ली में बैठा था, मैंने बोला आपकी बेटी बहुत प्यारी है, पैसे को संभाल के रखती है, अच्छे से संभाल के रखती है। अब दोनों की रिपोर्ट हम कर चुके थे, अगले दिन मम्मी की भी की हमने। तो देन वी अंडरस्टूड व्हाई दैट स्टेटमेंट केम कि शी इज स्पेंडथ्रिफ्ट। तो ये बहुत सिंपल है, ये रिलेटेबल और रिलेटिव होता है। अंडरस्टूड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, क्योंकि कोई इंसान अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले रहा है, या कोई इंसान अगर एक सर्टेन टाइप की डाइट ले रहा है, और वो किसी एक ऐसे इंसान के साथ में बैठ जाए जो एकदम ही इतना कॉन्शियस है कि उसके मुंह के अंदर दाल का इतना दाना भी नहीं जाएगा, तो उसके हिसाब से एक पर्सन तो बड़ा ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आई अंडरस्टूड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। अभी यही बात हुई ना, मैंने बोला हमें तो कोई होमवर्क नहीं करना है, मैम का लेना इंटरव्यू या आपका लेना, आ जाओ, राइट। हम तो 5 मिनट पहले थंबनेल बना रहे होते हैं, हाँ जी इनका इंटरव्यू लेना है, कोई मतलब नहीं है उनकी हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब आप इतना होमवर्क करके आए हो तो समझो आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो। और आप इरिटेट भी होते होंगे बहुत सारे जनों को देख के, यार दे आर सो अनऑर्गेनाइज्ड, इंडिया इज लाइक दिस, दे ड्राइव जस्ट लाइक दिस। नाउ यू विल रिलेट कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो कई जगह, है ना, परफेक्शन। yes. बस ऐसे एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ आता है। यहाँ आपने सही पकड़ा है। अरे बहुत सारी चीजें पैसे के मामले में भी। अरे बताइए बताइए, this is interesting to know. If I take money and run away, you will not forget, and you will not let me run away. Yes, I'm like that. See?
अब But yes, I can let go for sure कट कर if दोगे ना, I. ये But कट कर दोगे let me ना tell ये you सब? something. हाँ. But I can let go for sure if somebody has really like taken some loan की नहीं, मैं loan की तरह नहीं ले रहा हूँ इसको, और I'm just taking it like that. तो उस केस में I'll be like maybe the first person to even let go कि नहीं ठीक है यार, it's gone. Because money is not everything. हाँ, So वो मैं समझ रहा हूँ. that's where I come from. But nonetheless, you अगर आपने इतनी छोटी छोटी बातों से अगर इतना कुछ बता दिया, तो I'm sure फिंगरप्रिंट्स लेकर तो पता नहीं आप मेरे कितने जन्मों के बारे में बता देंगे. अरे मैं अभी और बताता हूँ आपको आपके बारे में. You are cool, confident also. You love freedom. You want respect and recognition. अगर मैं Yes. ऑफर दूं आपको, सर आप 5 लाख दो, मैं आपका पीआर मैं करता हूं आपका हार्वर्ड में जाके, आप 50 लाख दे दोगे? 5 लाख नहीं, 50 लाख दे दोगे? यू लव रिकॉग्निशन. Yes, I do. I do. अरे मैम भी बहुत कॉन्फिडेंट Nice. है. Oh, of course she is. मैम ने जब मेरे से फर्स्ट टाइम बात की थी, हाँ, आप दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट हो. नहीं, पर आप भी हो, आई एम वेरी श्योर. और आप मैं ऐसे बोलूंगा कि आप हंस रहे हो, बहुत स्मार्ट, बहुत, पर इस हंसी के पीछे एक बहुत शार्प और स्मार्ट ब्रेन यहाँ पे बैठा हुआ है. सो आई लाइक Thank इट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये इसको last सम अप करते हैं सर. बहुत पावरफुल था. हाँ. इसको तो सम ये अप सब एडिट करते कर हैं. लोगे ना बीच में, ये कंजूसी वंजूसी वाली बात? No, I will not. I will let it go like this only. Even this sentence will go like this only. That's how I want this to be. अच्छा, सही. तो समरी वाज Because free flow conversations जो है वही अच्छी लगती हैं. So preparation अपनी जगह, but I really like these spontaneous things, like वो impromptu जो होता है कुछ भी, वो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है. तो अच्छा, आप अपने हिसाब से देख लेना. let things flow. हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमें सिर्फ ये याद रखना है, वी शुड नो आवरसेल्फ, वी शुड लव आवरसेल्फ, वी शुड सेलिब्रेट आवरसेल्फ. तो मेरी पहली बुक भी यही थी, नो सेल्फ, लव सेल्फ, सेलिब्रेट सेल्फ. पॉइंट बहुत सिंपल है. जब मैंने अपने आप से प्यार नहीं किया, तो एक्चुअली आई एम नॉट लविंग एनीवन. मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता. मैं कटोरा लेके ही घूम रहा हूं. और सैड पार्ट इज 85% ऑफ द वर्ल्ड कटोरा लेके ही घूम रही है. यहाँ पे आपका आंसर बड़ा सिंपल और क्लियर हो जाता है. सर बात कैसे मनवानी है? आजकल तो सारे बच्चे नहीं मानते. उनको मनाने वाला या तो बॉसी है, डोमिनेंट है, या फियर में है. क्योंकि हर पेरेंट का एक स्टाइल है, वो फियर स्टाइल होता है. फिर थोड़ा वहां फियर के साथ डोमिनेट भी कर रहा होता है. डर के साथ वो चिल्ला रहे होते हैं, मेरी बात नहीं मान रहा है, कुछ हो जाएगा, डर डर डर. राइट. तो वहां पे प्यार और रेस्पेक्ट, जैसे मैंने आपके लिए बोला, यू लव रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन. देयर विल बी चिल्ड्रन जो रूल्स वाले भी हैं, लेकिन रूल वाला डजंट मीन ओनली लॉजिक. क्योंकि रूल, इस फिंगर से अगर मेरे को रूल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है प्रेम हो, तभी वो डर रहा है, तभी वो स्लो कर रहा है काम, तभी वो परफेक्शन में है. तो रूल में भी आप दोनों चीजें कर लो. प्यार से समझा दो, कंधे पे हाथ रख दो. क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे घरों में झगड़े होने के बाद, ठीक है मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, आफ्टर झगड़ा दे गिव इन. वाइफ के साथ भी, बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है. देयर आर ग्रेट रेयर पीपल लाइक यू हु आर लाइक, हम अपनी करेंगे, देखी जाएगी. ये एक रीजन है. आपने बोला ना 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 ना, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड. क्योंकि एक ब्रेन लोग कह रहा है, अरे कर लेंगे ना बाद में. जैसे इंटरव्यू 8 बजे रिकॉर्ड करना है, 8:05 भी हो गया तो क्या हो गया? कौन सी तलवार लटक रही है? कौन सा किसी को जवाब देना है?
और एक जो बिल्कुल डर में है वो बोलेगा 755 पे पहुंच जाऊंगा मैं, और आप 755 वाले नहीं हो, ठीक है कर लेंगे तो क्या हो गया. That is why you have a balance of both. कभी ऑर्गेनाइज्ड, कभी नहीं किया तो क्या हो गया. ह्यूमन बीइंग्स हैं, मशीन नहीं है, तो ऐसे ही होता है. एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट. देखो मुझे ये सब्जेक्ट क्यों पसंद है, क्योंकि सिंपल सी बात, आई एम ट्राइंग टू चेंज माई वाइफ इज ट्राइंग टू चेंज मी, I am trying to change all the subordinates at workplace. I am trying to change my children and all the students in the school. यही सबसे बड़ा स्ट्रेस है, यही सबसे बड़ा पेन है. जब से ये सीखा है, ऐसी लाइफ में शांति आ गई है ना, वो बयान नहीं की जा सकती. Accept people as they are. एक्सेप्टेंस इज द की. सो बेसिकली हम अगर इसको समराइज करें तो एक्सेप्टेंस इज द की. आप एक्सेप्ट करिए अपनी स्ट्रेंथ्स को, आप एक्सेप्ट कीजिए अपनी वीकनेसेस को, आप एक्सेप्ट कीजिए जो लोग जैसे हैं उनको वैसे ही, लाइफ अपने आप ही कूल हो जाएगी. राइट. अब आप देखो कितना अच्छा समझाते हो, कितना अच्छा समराइज करते हो. मैं एकदम रैंडम पर्सन हूँ, एक सवाल पूछा होगा आपने और हर जगह घूम घाम के पता नहीं क्या क्या जवाब दे दिए होंगे मैंने. Like colorful life, you see, I would give you all colors, लेकिन आपने blue color मांगा होगा. So when you summarize, there is a step by step, you take the right points. ये difference है हम दोनों की brain में. Then I accept my brain and I accept you also. यही चाहिए हमें. Amazing. Thank you so much, Sunny ji, for joining us. काफी इंटरेस्टिंग पूरा कॉन्वर्सेशन रहा. आई एम श्योर लोग भी एंजॉय करेंगे इसको, और एटलीस्ट अगर उनके अंदर अगर सुई की नोक के बराबर भी अगर इस एपिसोड को देख करके अगर किसी के अंदर एक्सेप्टेंस अगर आ जाए, सो आवर जॉब इज डन. बस थैंक यू. Look happy and be happy. यही है point. Thank you. Thank you.